वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री ने बात की युवाओं की। प्रधानमंत्री का कहना है कि वाराणसी में जो युवा हैं उन्होंने विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में हम अस्सी घाट पहुंचे हैं। अस्सी घाट पे कुछ युवा हमें बैठे दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है गुरु? मेरा नाम हिमांशु दुबे है। मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ और अभी फ़िलहाल मैं BHU से म्यूजिक फैकल्टी से अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। गुरु खाली नाम पूछे, पूरा परिचय बता दिए। चलो बहुत बढ़िया, ये तो बनारस की पहचान है। अभी बताओ, मोदी जी कह रहे हैं, युवाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो बनारस में काम वाम हुआ है? बहुत काम हुआ है सर, एक नहीं हज़ारों काम हुआ है और अभी हो भी रहा है। और अभी ऐसा माहौल चल रहा है कि जैसे हर दिन एक नई नई खुशियाँ मिल रही हैं, कुछ न कुछ नया हो रहा है। ऐसा कौन सा हर दिन खुशी मिल जाती है? जैसे कि नए नए काम हो रहे हैं जो पहले देखने को नहीं मिलते थे। बताओ लेकिन ना थोड़ा सा। जैसे कि अभी वो जम्मू कश्मीर का आप देख लीजिए, वहाँ पे कितना बड़ा सौगात देकर आए हैं। फिर बनारस में हैं 13,000 कुछ करोड़ का जो है यहाँ पे सौगात दे के जाने वाले हैं हमारे मोदी जी। और साफ़ सफाई के मामले में आप देख सकते हैं सारे घाट चमक रहे हैं। और नमो घाट से लेकर मतलब हज़ारों ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जो मैं बता भी नहीं सकता हूँ। बहुत सारे काम काहे हुए। नहीं बता सकते? जैसे विश्वनाथ मंदिर आप देख लीजिए। विश्वनाथ मंदिर का एकदम कायाकल्प हो गया है। एक समय था वो बदबू मार रहा था, हम भी लगभग मंदिर कहाँ बदबू मार रहा था? मंदिर मतलब कि आने जाने में प्रॉब्लम होता गली था। में, हाँ, भीड़ भी इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता था कि लोगों को प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब जाइए तो लगता है कि हाँ कुछ है यहाँ। अभी ये बहुत हंस रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सिंगर विनोद कुमार भारद्वाज है। हम भी क्या नाम है? विनोद कुमार भारद्वाज है। मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से परफॉर्मिंग आर्ट से हूँ, मास्टर कर रहा हूँ। तो सर, हमारे देश में ऐसा नेता और महापुरुष होना बहुत बड़ी जी महापुरुष हैं। सौभाग्य की बात है। हमारे लिए तो महापुरुष ही कहा जा सकता है, क्योंकि उस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हर ऐसे नेताओं में नहीं मिल पाती है सर। शायद ही ऐसे होते हैं, पहले के नेताओं में ऐसी हुआ करती थी, बीच में जो गैप हुआ था। और फिलहाल ऐसा जो राम युग आ रहा है हमारे देश में, लग रहा था पीछे ऐसा छुपा जा रहा था, कुछ चीज़ें छिप रही थी। क्या छुप गई थी? जो कि हमारे धर्म को होते हुए भी लोग ऐसे नहीं मानते थे कि नहीं है ऐसा। एक भाईचारा होनी जरूरी होती है समाज में, समाज कल्याण में होनी चीज़ें होती है। लेकिन हमारा मानना है कि अपना जो धर्म है उसे भी बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारी चीज़ें वो होती है अंदर छुपी। अच्छा हमको ये बताओ, अब यूपी में तो दो लड़कों का साथ हो गया, राहुल अखिलेश। दो लड़कों का साथ 2017 में हुआ था ना, बनारस में रैली वैली निकल रही थी, फिर से दोनों लड़के साथ हो गए। तो युवा की बात हो रही है, तो युवा जो है लड़कों के साथ रहेंगे कि मोदी जी के साथ? हाँ, लेकिन एक थोड़ा सा देखने की थोड़ी कमियाँ इसमें हो रही है। हालांकि जो पढ़ने वाले होते हैं कभी ना कभी उसको तो मिलता ही है, लेकिन थोड़ा रोजगार की इसमें थोड़ी कमी दिख रही है युवाओं में थोड़ी सी। और अगर ये रोजगार की व्यवस्था अगर हो जाए तो हमारे जितने युवा पीढ़ी है, पढ़ने वाले छात्र हैं, वो दुखी नहीं होंगे। अभी तो योगी जी कह रहे हैं ना कि 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 34 लाख रोजगार पैदा हो जाएंगे, केंद्र सरकार स्वनिधि योजना चला रही है, तमाम सारे ऐसे दावे हैं कि लड़कों को नौकरी रोजगार मिल रहा है, फिर काहे की शिकायत? महोदय, हम ये कहना चाहूँगा, जो ऊपर से फंड आते हैं अगर सही तरीके से अगर लोगों के जन जन तक पहुँच जाए तो बहुत कल्याणकारी होगा। मोदी जी कह रहे हैं ना डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं, अब तो कैश में आ जाता है, कैश नहीं मिलता, अब तो अकाउंट में आ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती है कि वो नहीं पहुंच पाती हैं। और हमारे जो बड़े प्रतिष्ठित सामाजिक जो होते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ में दब जाती हैं। आप लोग का क्या मानना है गुरु? जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन पैसा जो आता है किसी को मिल नहीं पाता है जिसको चाहिए होता है। बाकी बनारस का काम कैसा है? बनारस में एकदम बढ़िया चल रहा है। क्या क्या हुआ है? अरे घाट देख लीजिए, किसी भी घाट में जाएंगे आप, आपको अच्छा दिखेगा, साफ सफाई दिखेगी यहाँ पे। और टूरिज्म जो बढ़ गया है यहाँ पे, इससे हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है। ये सब लोग टीका उका लगाए हो, मंदिर से आ रहे हो क्या सब लोग? यस सर, मंदिर से आ रहे हैं हम लोग। महामृत्युंजय देव अच्छा वहाँ पे चौक पे है। अच्छा, राम मंदिर का असर पड़ेगा क्या चुनाव? पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा सर। पहली बात तो इतने सालों से राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो रुका हुआ था। मोदी जी के आने से, मोदी जी एक ऐसे इंसान है जिनकी वजह से ये पूरा हो पाया है। विपक्ष तो कह रहा है कोर्ट के आदेश पे बना है, मोदी जी की क्या भूमिका है? वो बात ठीक है सर, लेकिन मोदी जी नहीं रहते तो ये मुमकिन नहीं था। और वैसे ही आप ये ज्ञान वापी मंदिर देख लीजिए, इसका भी आज नहीं तो कल इसका भी फैसला आ ही जाएगा, और वो हम लोग हिंदू के हित में आएगा, और जिससे हम लोग को बहुत खुशी मिलेगी। युवा क्यों हिंदू मुस्लिम करता है, मैं समझना चाह रहा हूँ। सर युवा हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं सर, लेकिन कुछ ऐसे है जो नेता हैं वो करते हैं। अभी तो आप ही कह रहे हैं ना हिंदू के पक्ष में। हाँ, मानते तो आप भी हैं। नहीं सर, हम तो मानते हैं बस जो भी है हिंदू के पक्ष में होना चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हो? बात तो फिर वही हो गई ना, एक तरफ आप कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, उसके बाद कह रहे हो हिंदू के पक्ष में आना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रतीक शर्मा। हाँ, तो
प्रतीक भाई, ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम नहीं भी होना चाहिए और पक्ष में फैसला भी आना चाहिए। हाँ देखिए, सबसे युवा बड़ी- क्या सोचता है? युवा ये सोचता है कि सबसे पहली चीज़ तो मैं खुद आता हूँ, मेरा ये साल में चौथी बार हो रहा है कि मैं काशी आ रहा हूँ। मैं लखनऊ से हूँ लेकिन मैं काशी आता हूँ सुकून के लिए, सब चीज़ों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेंटल पीस होती है रोज़गार से, अच्छे रोज़गार से, अच्छे डेवलपमेंट से, मैं इसके पहले बनारस आया था तो ये घाटों की हालत कुछ और थी, लेकिन आज की डेट में मैं आता हूँ तो मुझे अलग लेवल की खुशी मिलती है। मंदिर की, जैसे अभी इन्होंने गलियों की बात की, वो भी बहुत इम्प्रूव हुई हैं, मैनेजमेंट मंदिर के अंदर का इम्प्रूव हुआ है। लेकिन अगर बात करें जैसे अभी यूपी पुलिस का हुआ, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहूँगा कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, जांच हो रही है। ठीक है, वो तो लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा उससे पता चलेगा कि भाई क्या है एक्चुअली में। लेकिन बात आती है जब रोज़गार की, तो रोज़गार के ऊपर अगर ये चीज़ें हो रही, रोज़गार आप एक तरफ दे रहे हो, दूसरी तरफ पेपर लीक हो रहा है, तो इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम एक अलग मुद्दा है, आपको बल्कि उसको हिंदू मुस्लिम ना बना के वहाँ पे ये होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या कहती है, इतिहास क्या कहता है। कोर्ट इतिहास- डिसाइड करेगा, हाँ, चलो उस वो पर उनको- डिस्कशन ना उनको- करें। मतलब सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार देखिए, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे अभी अगर बात करें, आप बडिंग एंटरप्रेन्योर हो तो आपके लिए बहुत सपोर्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि केवल नौकरियां मिल जाएं, केवल सरकारी के उस पर आप टिके रहो, तो उस पर उतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार पदें जो हैं कम हो रही हैं। अगर आप खुद का कोई काम करना चाहते हो तो उसमें बहुत जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आज भी अड़चने वहीं पे। जैसे अभी बात करें बिजली विभाग, अभी भी उसके अंदर वो सुधार नहीं है जो हमने उम्मीद की थी। आज भी बाबू के चक्कर काटने पड़ते हैं। आज भी अगर आप जाते हो नगर निगम के किसी काम में तो उसमें आपको घूस देनी पड़ती है। तो वो एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं सुधार होनी चाहिए। अगर बात करें रोज़गार की, तो रोज़गार अगर आप अपना नया काम स्टार्ट करो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। फंडिंग कंपेरेटिवली ज़्यादा मार्केट में फ़्लो हो रहा है। और लेकिन बात करें सरकारी या फिर नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत उसके अंदर हाँ, आपका क्या मानना है? काम कैसा हो रहा है सरकार? काम सरकार का सब एकदम मतलब सही हो रहा है। बस ये रोज़गार वाला जो है, रोज़गार में मतलब ठीक है अपनी जगह पे, वो योग्यता के ऊपर रहता है, जो जैसा करता है वैसा ही मिलता है। दो अच्छे काम, दो खराब काम बताइए मोदी सरकार ने। ख़राब काम में तो कुछ ऐसा है नहीं, यही रोज़गार में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और इतना कुछ है। अच्छे काम मतलब पूरा घाट वाट ये सब बन गया है और सड़क वड़क सब अच्छा हो गया है। सबसे बड़ा चीज़ ये कानून हम लोग का इतना मतलब थोड़ा मतलब फास्ट हो गया। पहले पुलिस वुलिस से सब कुछ भी काम होता था तो 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन मतलब सुनवाई कोई नहीं होती थी। अब सुनवाई ये सब भी हो रही है। आपका क्या मानना है गुरु? एकदम काम तो हुआ है, बहुत हुआ है। जैसे देख लीजिए कॉरिडोर बना है, मंदिरें बनी हैं, रोड भी 6 लेन रोड भी बन रहे हैं। मोदी जी सरकार में बहुत काम हुआ है इस टाइम। जीत जाएंगे मोदी जी? उम्मीद तो है पूरा, उम्मीद तो भाजपा की सरकार आ जाए? है, एकदम। बहुत आराम से आएगी, एकदम आराम से आएगी, कोई टेंशन आपको क्या लग रहा है? हाँ, उसमें तो टक्कर नहीं है। इंडिया एनडीए में कौन? ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच पे है वो तो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो अभी भी स्ट्रांग अपोजिशन का जो होल्ड होता है वो नहीं पूरा कर। आपको क्या लग रहा है सरकार किसकी? सरकार भाजपा की है और रहेगी सर, क्योंकि जितना भी ऐतिहासिक कार्य हुआ है बीजेपी सरकार में हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं आपको सर। क्या लग रहा है? जो मोदी जी ने कहा है कि उन्होंने 400+ का जो ठाना है वो उनका पूरा हो सकता है। सर मेरा मानना भी यही है कि आएंगे तो मोदी ही। मोदी जी गारंटी काम करेगी? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे और होगा ही जो। सर बिल्कुल करेगी। ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये पूरा भरोसा है कि ये काम अच्छा ही करेगी सर। चलिए, अब चलते चलते, आप तो म्यूजिक डिपार्टमेंट जी से है सर, ना, जी, जी। कुछ सुना के जाइए। सबसे पहले मैं महादेव की नगरी में हूँ तो एक बार जोरदार जयकारा, फिर महादेव के लिए एक प्यारा सा भजन। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब बाबा के चरणों में एक प्यारा सा भजन जो बहुत प्रसिद्ध है और सभी को गाना है मेरे साथ। अरे माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। जहाँ भंगिया के भोगवा लागेला लागेला लागेला, दर्शन से भूतवा भागेला, दर्शन से भूतवा भागेला।
अर्ज सभे लगावेला बन के इनकर दासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। जय हो बाबा भोले भंडारी, बाबा विश्वनाथ।